जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफोम पर। गुड इवनिंग परमदीप भाई, बहन गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कमेंट करके मुझे बता दीजिए वीडियो ऑडियो क्लियर है। कमेंट करके मुझे बता दीजिए। क्लियर है, ओके। ठीक, तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं, टाइम ना ज्यादा वेस्ट करते हुए। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट है वो आपको मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर हमारी शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट रखती है। फिलोफॉर्म लेकर आए आप सभी के लिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की बहुत तैयारी करवा रहा है। इसके अंदर आपको क्लासेस हमारी 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर आपको मिलता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की आपको तैयारी करवाई जाती है। अगर आप पेपर फर्स्ट ओनली पेपर फर्स्ट लेना चाहते हैं तो आपको 1,999 रुपीज आपको पे करना होगा। अगर आप पेपर सेकंड लेते हो तो ओनली पेपर सेकंड तो आपको फिर भी 1,999 रुपीज आपको पे करना होगा। अगर आप बोथ लेना चाहते हो अंजलि शुक्ला और 36 मार्क के साथ परमदीप 36 रिजल्ट आपको पता लग गया होगा। परमदीप का 36 रैंक रहा है। वेरी गुड परमदीप बहन, कोशिश करते रहो। 36 से फर्स्ट बनने में समय नहीं लगेगा। आपने जब शुरुआत की थी तो 0 से शुरुआत की थी, ठीक है। आज आप 36, तो आपको फर्स्ट बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दो बच्चों के नाम थे, एक बच्चे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हमारी क्लास से ही है वो, ठीक है। अगर आप बोथ पेपर लेना चाहते हो तो आपको 2,999 रुपीज आपको पे करना होगा। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी, मॉक टेस्ट रहेंगे और फुल नोट्स रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर आप किसी भी बैच को परचेज करते समय कोड यूज करते हो VIK10 तो आपको 10% ऑफ मिलता है हर बैच के ऊपर, ठीक है। और ये थोड़ा सा छाया चित्र हमारा है, ठीक है, फोटो ये हमारी। और ये रहेगा आपका ऐप का टाइमिंग 6 PM फ्राइडे ट्यूजडे, ठीक है। और इसी के साथ यूट्यूब पर जो क्लास रहेगी वो भी 6 PM रहेगी। वेडनेसडे थर्सडे हमारी यूट्यूब पर क्लास रहती है, बाकी डेज हमारी किस पर क्लास रहती है, ऐप पर क्लास रहती है। फिलोफॉर्म ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हो इसको प्ले स्टोर से जाकर, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, ठीक है। आगे देखते हैं। हमने इतिहास का विभाजन देख लिया था। इतिहास का विभाजन देखने के बाद हमने जेम्स मिल का विभाजन पढ़ लिया था। फिर इतिहास का एक अन्य विभाजन पढ़ लिया था, मानव की उत्पत्ति हमने पढ़ ली थी कि कैसे उसके देवीय सिद्धांत दिया, किसने, चार्ल्स डार्विन ने किसका सिद्धांत दिया, मानव कर्म का विकास हुआ है, विकासवाद का जनक किसको माना जाता है, चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। विकासवाद का जनक किसको माना जाता है, चार्ल्स डार्विन को माना जाता है, ठीक है। ये चीजें हमारी रही थी और क्लास के अंदर रेगुलर हो जाओ सभी के सभी। फिर हमने देखा था कि एवोल्यूशन कैसे हुआ है, रामापिथेकस मानव था, ऑस्ट्रोपिथेकस था, इथोपिया से वो मिला था, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। हमारी क्लास स्टार्ट हो गया यहाँ से, मानव जाति, मानव प्रजाति भारत के संदर्भ में,
कि हम मानव जाति भारत के संदर्भ में कैसे पढ़ेंगे, किस प्रकार, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। फिर इसको मैं कंप्लीट एक बार बहुत उसका रिवीजन आपको इसी क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, आज की प्लानिंग हमारी क्या रहेगी, इसको कंप्लीट करना और बाद में इसको रिवीजन करना कंप्लीट को। आज की ये हमारी प्लानिंग रहेगी, इस प्लानिंग के तहत हम काम करेंगे। कल से आपको रेगुलर क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी, आपकी रेगुलर क्लास रहेगी और कुछ समय में परिवर्तन हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है, आपकी क्लास के समय में आने वाले समय में कुछ परिवर्तन हो सकता है, हालांकि उम्मीद है कि परिवर्तन हो जाए। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा कि परिवर्तन हो सकता है आपकी क्लासेस के अंदर। तो स्टार्ट करें। यस, ठीक है। हाँ, शायद अंजलि का नाम है, शायद अंजलि का नाम भी है वहां पर। जो 100 बच्चे हैं वहां पर, शायद अंजलि का नाम है वहां पर। ठीक है, तो अब बात करते हैं मानव जाति, मानव की प्रजाति भारत के संदर्भ में। भारत में आदिमानव का उद्भव सबसे पहले पंजाब में हुआ, लेकिन वर्किट के अनुसार दक्षिण में हुआ। ठीक है, देखो, भारत में आदिमानव का सबसे पहले उद्भव कहां पर हुआ था, पंजाब में हुआ था, जबकि वर्किट के अनुसार दक्षिण में हुआ था। अक्टूबर 2001 में पी राजेंद्रन नामक व्यक्ति ने, जो कि केरल के विश्वविद्यालय से थे, तमिलनाडु के विल्लापुरम में, इन्होंने क्या किया, तमिलनाडु के विल्लापुरम से, जिसे ओदे भी बोला जाता है, ओदे, पाषाणकालीन एक शिशु का कपाल खोजा था। शिशु मानव की खोपड़ी की खोज की थी। समझ में आ गया। और पी राजेंद्रन का संबंध किससे है, केरल से, केरल विश्वविद्यालय से संबंध इनका। कहां से संबंध है, केरल विश्वविद्यालय से इनका संबंध है, पी राजेंद्रन का। ठीक है, आगे देखते हैं। ह्यूमन रेस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, the origin of primitive man in India was first in Punjab. According to Workit, it was in the south. ठीक है, उस बच गया क्या, हाँ बचता है यहाँ पर। ये हो गया, विल्लापुरम की बात हम कर रहे थे, खोपड़ी यहाँ से मिल चुकी थी। उसके बाद जे ई लुइस ने सर्वप्रथम 1932 में पाकिस्तान के पोतवार से, कहां से, पोटवार से, पठार से स्थित शिवालिक की पहाड़ी से, यानी पाकिस्तान में पोतवार है, पोतवार का पठार है, और वहां पर क्या स्थित है, शिवालिक की पहाड़ी स्थित है। एक मिनट, इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो कौन है, जे ई लुइस है। सर्वप्रथम 1932 में, सर्वप्रथम 1932 में पाकिस्तान के पोटवार पठार से। ठीक है, कहां से, पोतवार पठार से, पाकिस्तान का पोतवार पठार, पाकिस्तान के पोतवार पठार से, और पोतवार पठार स्थित शिवालिक पहाड़ी। पोतवार पठार में क्या है, शिवालिक की पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी से दो मानव
कंकाल प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? 2 मानव कंकाल प्राप्त हुए। एक का नाम रामापिथेकस टेक दिया और दूसरे का नाम शिवापिथेकस। क्या नाम रखा? रामापिथेकस, और एक का नाम शिवापिथेकस। नाम इन्होंने रख दिया, परंतु जब इन्हें ब्रह्मपिथेकस की प्राप्ति हुई तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से इन्होंने शिवालिक देवनर वानर की संज्ञा दी। यानी रामापिथेकस, शिवापिथेकस और ब्रह्मपिथेकस की खोज के साथ इन्होंने इनको क्या कहा? शिवालिक के देवनर मानव की संज्ञा इनको दी। इतना क्लियर? आगे देखो। 1982 में अरुण सोलंकिया ने नर्मदा घाट स्थित हदनोरा से एक कपाल प्राप्त किया जिसे आद होमोसैपियंस की संज्ञा दी जाती है। और यहीं पर होमोनाइड कपाल की प्राप्ति हुई थी। ये कहां से हुआ था? हदनोरा से एक कपाल प्राप्त हुआ था जिसे क्या कहा जाता है? आद होम्योसैपियंस की संज्ञा दी जाती है। और इसको क्या कहा जाता है? होमो इरेक्टस इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होमो इरेक्टस इसको बोला जाता है। नरम देनिस की संज्ञा दी जाती है। नरम देनिस की, नरम देनिस की संज्ञा इसको दी जाती है। होमोनाइड का कपाल प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? होमोनाइड का कपाल प्राप्त हुआ था। इसको क्या कहा जाता है? इसको होमोनाइड भी बोला जाता है। होमोनाइड की संज्ञा होमो इरेक्टस किसको बोलते हैं? ये जो कपाल था, ये 30 होमोनाइड होमोनिड कपाल ये प्राप्त हुआ था। कपाल की अगर मैं बात करूं तो ये 30 वर्षीय 30 वर्षीय एक युवती का कपाल है। दक्षिण एशिया में आदिमानव का प्रथम जीवाश्म है ये। हाँ भाई, ये थोड़ा सा ना देखो यहाँ पर। हाँ, खोपड़ी सिवोपिथिकस का कपाल, ठीक है। कपाल मतलब होता है, इसको आप खोपड़ी जो होता है ना, सिर, ठीक है। खोपड़ी, ठीक है। खोपड़ी यानी उसका फोरहेड, सॉरी हेड, उसके साइड के, फोरहेड नहीं, फोरहेड माथा हो जाएगा, हेड, कपाल, खोपड़ी, ठीक है। स्कल भी बोल सकते हैं आप इसको, स्कल, ठीक है। स्कल वहां से प्राप्त हुआ। 30 वर्षीय यानी 30 वर्ष की जो लेडीज थी उसका ये कपाल था, ठीक है। और ये दक्षिण एशिया में आदिमानव का प्रथम जीवाश्म था। दक्षिण एशिया में आदिमानव का प्रथम जीवाश्म था, ठीक है। क्या था ये? प्रथम एविडेंस था। यहां तक समझ में आ गया?
यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रेस इन कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया। The origin of primitive in man in India was first in Punjab. According to Workit, it was in the south. In October 21, 2001, a person named P. Rajendran from the University of Kerala at Villapuram in Tamil Nadu, he found that a human skull यानी चाइल्ड स्कल इसको प्राप्त हुआ था और जिसे इसने सर्वप्रथम खोजा था। J.E. Lewis was the first to receive two human skeleton Ramapithecus Shivapithecus in 1932 from the Shivalik hill located in the Potwar Plateau of Pakistan. But when they received the Brahmapithecus, all three of them together were given the noun of the Shivalik god male monk. In 1982, Arun Sonankia obtained a skull from Adnora in अदनोरा कहां पर है? मध्य प्रदेश से है। इन द नर्मदा वैली विच वॉज एट्रीब्यूटेड टू अर्ली ह्यूमन होमो। इसको क्या कहा गया? अर्ली होमो इसको नाम दिया गया था। विकासवाद का जनक, विकासवाद का जनक चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। चार्ल्स डार्विन ने मनुष्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया था। यह माना कि मनुष्य का कर्मिक विकास हुआ। इसमें मनुष्य का लंबा मानव वंश वृक्ष मिलता है जिसमें जीव वैज्ञानिकों, भौगोलिक वैज्ञानिक, पुरातत्वविद द्वारा मिलकर काम किया जाता है। इनकी 3 पुस्तकें हैं। द डिसेंट ऑफ मैन, फर्स्ट बुक कौन सी है? द डिसेंट ऑफ मैन, द डिसेंट ऑफ मैन, द वॉइस ऑफ वीगल, द वॉइस ऑफ वीगल, थर्ड जो रहेगी ये रहेगी द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज। ठीक है, द ओरिजिन्स एक मिनट, द डिसेंट ऑफ मैन हो गया, द वॉइस ऑफ वीगल हो गया, द ओरिजिन स्पीसीज, ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज, वाई मीन्स नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। ये इनकी 3 किताबें हैं और इन 3 किताबों के आधार पर इन्होंने क्या किया? जो मानव की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत था उसका खंडन कर दिया। ठीक है, जो द वॉइस ऑफ वीगल थी ये 1839 में आई थी। द वॉइस ऑफ वीगल ये आई थी 1839 में। ठीक है, द नेचुरल
द ओरिजिन ऑफ स्पीच इज नेचुरल, ये आई थी 1859 में। कब आई थी? 1859 में। और ये आई थी द डिसेंट ऑफ मैन, ये रही थी 1870 के अंदर। डार्विन ने इन तीनों किताबों के आधार पर मनुष्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया। उन्होंने माना कि मनुष्य का कर्मिक विकास हुआ है। इन्होंने क्या माना? कि मनुष्य का कर्मिक विकास हुआ है। ठीक है, कर्मिक विकास हुआ है। इससे मनुष्य का लंबा हमें क्या मिलता है? मानव वृक्ष देखने को मिलता है। हमने पढ़ा है ना, प्राइमेट्स आए, फिर उसके बाद एप्स आए, जैसे मंकीज थे, कपी था, वानर था, लंगूर था, ओरेंटन था, फिर उसके बाद महाकपि वर्ग आया, उसके बाद फिर हमने रामापिथेकस, एस्ट्रोलोपिथेकस को पढ़ा, उसके बाद हमने फिर होमो इरेक्टस को पढ़ा, होमो हैबिलस को पढ़ा, उसके बाद हमने किसको देखा था? हाँ, उसको होमो सॉरी हिडलबर्ग मानव को देखा था। उसके बाद फिर होमो इरेक्टस को देखा, फिर होमो इरेक्टस के बाद होमो, आगे चल ले रहे हैं, फिर निएंडरथल आए, फिर होमो सेपियंस आए, फिर होमो सेपियंस सेपियंस को देखा। ये क्या है? एक कर्मिक विकास हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं करूं बात मानव का जीव विज्ञान का वर्गीकरण, अगर जीव विज्ञान के आधार पर मैं वर्गीकरण की बात करूं तो मानव श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो मेमलीय श्रेणी के अंदर आता है। गण की अगर मैं बात करूं तो प्राइमेट्स गण के अंदर आता है। वंश की अगर मैं बात करूं तो होमोनाइड वंश के अंदर आता है। श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो होमो श्रेणी में आता है। प्रजाति की अगर मैं बात करूं तो मानव सेपियंस प्रजाति का है। ठीक है, इतना कन्फर्म है? ठीक है, आगे बढ़े। इवोल्यूशनिज्म यानी मानव का विकासवाद। चार्ल्स डार्विन को कंसिडर टू बी द फादर ऑफ इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन denied the theory of divine origin of man. He believed that there has been a gradual development of man. उन्होंने जो डिवाइन सिद्धांत था, डिवाइन थ्योरी थी, उसको नकार दिया और एक कंसीडर किया इवोल्यूशन को, ग्रेजुअली इवोल्यूशन को, डेवलपमेंट को इन्होंने वो किया, कंसीडर किया। इन्होंने कहा कि ह्यूमन का एक फैमिली ट्री हमको देखने को मिलता है। अच्छा, इनकी कुछ बुक्स थी, जैसे जिसके अंदर इन्होंने जो फाउंड करने के अंदर किसको, विच बायोलॉजी, इको जियोग्राफी, साइंटिफिक आर्कोलॉजी वर टुगेदर, कि साइंटिफिक का भी उसका इतना आता है, जियोग्राफिकल जो पार्ट है उसका भी, और हिस्टोरियंस का भी उसके अंदर हमको वो दिखता है, एक योगदान देखने को मिलता है इसके अंदर। his three books are known as the Descent of Man. The Descent of Man की बात अगर मैं करूं तो ये लिखी गई थी 1870 में। Descent of Man 1870 में लिखी गई थी।
द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज एंड मीन्स इन नेचुरल सिलेक्शन, ये लिखी गई थी 1859 में, ठीक है। द वॉइस ऑफ वीगल 1830 के अंदर ये लिखी गई थी। आगे देखते हैं। इतिहास के अंतर्गत मनुष्य की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो मनुष्य की परिभाषा क्या दी गई है कि मनुष्य एक औजार बनाने वाला प्राणी है। यह परिभाषा सर्वमान्य है और यह बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दी गई थी। सही तो कहा बेंजामिन सर ने। इतिहास है क्या, सॉरी, मनुष्य है क्या? एक औजार बनाने वाला प्राणी तो ही है। हम आदिमानव काल से ही लेकर पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल हम पढ़ रहे हैं, स्टोन एज को हम पढ़ रहे हैं, मानव की उत्पत्ति को हम पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जैसे मनुष्य क्या कर रहा है, औजारों का प्रयोग कर रहा है। आगे हम जो रीड करेंगे, आगे हम सबसे पहले औजार, फिर उसके बाद पाषाण काल, फिर उसके बाद लौह संस्कृति, और उसके बाद ताम्र पाषाण संस्कृति, और उसके बाद हम चलेंगे हड़प्पा संस्कृति, या फिर उसके ऊपर चलेंगे हम कांस्य संस्कृति के ऊपर, उसके बाद जाएंगे, और बीच में एक महापाषाणिक संस्कृति भी हमारी आएगी। तो अब की बार जो सिलेबस होगा वो डीपली जाएगा और एक बेहतरीन क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी हिस्ट्री की भी। अब क्लास बता दीजिए मुझे कैसी लग रही है, उसके बाद फिर हम इसका रिवीजन साथ में ही कर लेंगे, और आने वाली जो यूट्यूब पर आपकी क्लास होगी उसके अंदर हम सीधा इसका टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। जो भी हम रीड करेंगे, मान लीजिए हमारी क्लास हुई थी 10, उसके बाद 11 तारीख को हुई है, 11 के बाद 15 तारीख को हुई थी, 12, 13, 14 को आपकी कोई क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। 10, 11, 15 को आपकी क्लास हुई थी, और फिर आज 16 को संडे हो गया, 17 को आपकी क्लास हुई थी। तो 3 दिन ये, ठीक है, और आने वाले 2 दिन और, ठीक है, कल का दिन भी आपका हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी यानी स्टोन, जो हमने मानव की उत्पत्ति के सिद्धांत देखे हैं, और इतिहास को हमने जाना है, और पाषाण उपकरण से जो क्लासेज आपकी रहेगी, पाषाण काल आपका एक क्लास के अंदर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि एक ही क्लास के अंदर उसको कल कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो उसके बाद हम ये चीजें देखेंगे। पाषाण उपकरण की मैं बात कर रहा हूँ, कल पाषाण उपकरण हम कंप्लीट करने के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपकी जो क्लास रहेगी वो आपकी यूट्यूब पर रहेगी क्लास। एक जैसे किसके रिगार्डिंग रहेगी, वो रहेगी आपकी प्रैक्टिस। उसमें हम करेंगे प्रैक्टिस, जो हमने रीड किया है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो देखते। मानव के उद्भव एवं विकास संबंधी सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो पहला जो सिद्धांत है वो है एकात्मक उद्गम सिद्धांत। यानी मानव का जो विकास हुआ है वो एक ही स्थान पर हुआ, मूल रूप से अफ्रीका में हुआ, और होमो इरेक्टस के रूप में हुआ, और बाद में वह विभिन्न मार्गों से अलग अलग जगह प्रस्थान कर गए। एकात्मक सिद्धांत क्या कहता है कि मानव का जो विकास हुआ ना वो एक ही अफ्रीका में हुआ है। यानी कहां पर, मूल रूप से कहां पर हुआ है, मूल रूप से अफ्रीका में हुआ है। होमो इरेक्टस से हुआ है, किससे हुआ है, होमो इरेक्टस से हुआ है। और विभिन्न मार्गों फिर ये क्या कर गए, प्रस्थान कर गए, विभिन्न मार्गों से प्रस्थान कर गए।
क्या कर गए, प्रस्थान कर गए, ठीक है, प्रवासन कर गए, प्रस्थान कर गए, ठीक है, कुछ भी, या फिर प्रवासन कर गए। समझ में आ गया। समांतर उद्भव की अगर मैं बात करूं तो समांतर उद्भव का सिद्धांत क्या है, समांतर उद्भव का सिद्धांत है कि एक ही समय में पृथ्वी पर होमो इरेक्टस से हुआ है। समांतर उद्भव की अगर मैं बात करूं तो एक इन्होंने क्या कहा है कि एक ही जगह पर हुआ है, यानी सॉरी, एक ही समय पर हुआ है पृथ्वी पर, एक ही समय पर हुआ है पृथ्वी पर। किससे, इन्होंने भी कहा है होमो इरेक्टस से। होमो इरेक्टस से हुआ है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। The definition of man under history is human being a tool making creature. This definition is universally accepted. It was given by the Benjamin Franklin. Theory of human origin and development. Single originated original form Homo erectus in Africa or later went to other parts by migrating through different routes. मैग्रेंट किया है इन्होंने, मैग्रेटिंग हुई है, इनकी मैग्रेटिंग किया है, अलग रूट से चले गए। द थ्योरी ऑफ द पर्ल एवोल्यूशन ओरिजिनेटेड विद द होमो इरेक्टस ऑन अर्थ एट द सेम टाइम, कि सेम टाइम पर होमो इरेक्टस से ये इलोप्ड हुए हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज हुए हैं, बने हैं, पैदा हुए हैं, ठीक है, बना गया, ठीक है। अब मानव के नाम और उपनाम देख लो। यहां पर मानव और यहां पर उपनाम। मानव की अगर मैं बात करूं, एस्ट्रोलोपिथेकस, एस्ट्रेलोपिथेकस। इसकी अगर मैं बात करूं तो अफ्रीकेनस इसको बोला जाता है। अफ्रीकेनस क्यों बोला जाता है कि इसके साक्ष्य अफ्रीका से मिले थे, इसको क्या बोला जाता है, अफ्रीकेनस इसको बोला जाता है, एस्ट्रोलोपिथेकस को। होमो इरेक्टस, इसको निएंडरथल बोला जाता है। होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस क्या बोला जाता है, निएंडरथल। आग का आविष्कार किस मानव ने किया था, बताओ, ठीक है, निएंडरथल। जर्मनी के निएंडर घाटी से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, निएंडरथल, इसका मानव का नाम दे दिया गया था। होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, क्रोमैग्नन, ट्रांसलेट, ग्रिमाल्डी। ठीक है। मोटे तौर पर मानव विकास के 4 प्रमुख चरण माने गए हैं। मोटे तौर पर मानव विकास के 4 चरण माने गए।
और अफगानिस्तान से निएंडरथल मानव के, अफगानिस्तान से लुई द्रुप्द स्थान से निएंडरथल मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। कहां से? लुई द्रुदी। लुई द्रुपी, लुई द्रुपी से प्राप्त हुए हैं। और लुई द्रुपी है कहां? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। समझ में आ गया? अभी तक मुझे इसका आंसर नहीं मिला है कि आग का आविष्कारक किस मानव को माना जाता है। कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, कमेंट। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं। एक ट्रिक मैंने बताई थी, ज्वाला, जावा, जावा ज्वाला। एक ट्रिक मैंने बताई थी ना कि निडर आदमी ज्यादा आग पर चलेगा, यानी ज्यादा नियंडरथल, यानी थल पर अगर आग लगी है, देखो, निडर आदमी, निडर थल पर ज्यादा आग पर चलते हैं, ज्यादा आग में चलते हैं। निडरथल यानी नियंडरथल, ठीक है। आग का मतलब हो गया आग, ज्यादा पर चलते हैं, ज्यादा आग पर, नियंडरथल ज्यादा आग पर, सॉरी, निडर थल पर, निडर थल पर ज्यादा आग में चलते हैं, यानी नियंडरथल आदमी है और आग का ज्यादा प्रयोग इसने किया है। और इससे पहले जावा ज्वाला, ज्वाला का अर्थ हो गया आग, और आग का पहले प्रयोग किया था जावा आदमी ने। आप कुछ समझ में आया? कुछ दौड़ा दिमाग के अंदर?
ठीक, अच्छी बात है। तो दौड़ा कुछ तो नहीं भूलोगे। मानव की उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो देवीय सिद्धांत दिया है, हम किसकी संतान है, देवताओं की संतान है, मन्नु की संतान है, ये सिद्धांत दिया गया है। वैज्ञानिक सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो मानव का कर्मिक विकास हुआ है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। वैज्ञानिक विकासवाद का जनक किसे माना जाता है, विकासवाद का जनक चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। ट्रेसियर्स युग में हुआ था, प्लाइशियन काल था, ठीक है। पृथ्वी की आयु की अगर मैं बात करूं तो 450 करोड़ वर्ष आंकी गई है। कितनी आंकी गई है, 450 करोड़ वर्ष आंकी गई है, ठीक है। उसके बाद मानव का विकास हमने देखना था, प्राइमेट से हुआ है यानी स्तनपायी जीव। फिर उसके बाद कपी आए, बंदर, लंगूर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंटन, छछूंदर, ये चीजें हमको देखने को मिलती है। उसके बाद जो कपी या बंदर था उसका एवोल्यूशन हो जाता है महाकपी वर्ग में, और महाकपी वर्ग इसे ड्राइपिथेकस की संज्ञा दी गई थी, और ये अब अंत हो चुके हैं, इसके अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते। रामापिथेकस भी जंगलों में रहने वाला आदमी था, 2 करोड़ वर्ष पूर्व का मानव था, लंबाई 3 से 4 फीट थी, भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता था, जंगलों में रहता था, और इसके भी साक्ष्य हमें क्या हो चुका है, लुप्त हो चुका है, जंगलों में ही रहा। एस्ट्रोलोपिथेकस की अगर मैं बात करूं तो ये जंगलों से निकलकर मैदानी इलाकों में आया, जंगलों से निकलकर मैदानी भागों की ओर चलना शुरू किया। 32 लाख वर्ष पूर्व का मानव है, जिसे लूसी एक कपाल मिलता है, एक स्केलेटन मिलता है, एक स्कल मिलता है, इसका नाम लूसी दिया गया है, जो इथोपिया के अंदर पाया गया है। कहां पर, इथोपिया पर। यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग था, पुरातत्व विभाग था, जो यहाँ पर खुदाई कर रहा था, तो उसको पुरातत्व विभाग को, पुरातात्विक दल को, एक मिनट, पुरातात्विक दल था, इसके सीवर के पास एक सॉन्ग चल रहा था, लूसी का चल रहा था, लूसी इन द डायमंड स्काई, लूसी इन द स्काई विद डायमंड, स्काई विद डायमंड, ये सॉन्ग चल रहा था। तो इन्होंने जो कपाल इनको मिला था उसका नाम क्या रख दिया, लूसी रख दिया, और जिसे मानव जाति की माता कहा जाता है। बुद्धिमत्ता की अगर मैं बात करूं तो क्रेनियल क्षमता 450 से लेकर 700 घन सेंटीमीटर थी, बिल्कुल आसान है। पृथ्वी की आयु कितनी आंकी गई है, 450 वर्ष करोड़ वर्ष पूर्व आंकी गई है, और बुद्धिमत्ता भी एस्ट्रोपिथेकस की क्या थी, 450 से लेकर 700 घन सेंटीमीटर थी। रेमंड डार्ट के द्वारा 1924 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत से टोंग नामक स्थान से एक चूने की खाल से कपाल खोजा गया, और यह प्रथम अवशेष था मानव का। क्या था ये, किसका अवशेष है प्रथम, एस्ट्रोलोपिथेकस का, थिकस का प्रथम अवशेष था। इसे अफ्रीकेनस की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि यह सिर्फ अफ्रीका में पाया गया था, प्राप्त हुआ था, तो इसी कारण इसको अफ्रीकेनस कहा जाता था। और अफ्रीका को मानव जाति का पालना, या फिर मानव जाति का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानव जाति का घर कहा जाता है।
ठीक है। होमो हैबिलिस की अगर मैं बात करूं तो हाथ का पहली बार प्रयोग किया था, अर्थात औजार बनाने वाला पहला प्राणी था। इस व्यक्ति का क्या था, अंगूठा सीधा हो गया था। हिडलबर्ग मानव नरभक्षी मानव था, यूरोप में विकसित हुआ था केवल। ठीक है। होमो इरेक्टस के अंदर बात करूं तो जावा मानव और पेकिंग मानव। जावा मानव रीढ़ की रड्डी थी जो सीधी हो गई थी, आग का आविष्कार किया था पहले। पेकिंग मानव की बात करूं तो ये अस्थि पिंजर बीजिंग चीन से मिले हैं, और इसे चीन से बीजिंग से मिलने के कारण इसको पेकिंग मानव कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी अधिक सीधी थी जावा मानव से, हाथ का खुलकर प्रयोग किया था। ठीक है, क्या किया था, हाथ का खुलकर प्रयोग किया था। निएंडर प्रथम सांस्कृतिक मानव था। इसने मानव का वर्ग विभाजन कर दिया था, श्रम विभाजन कर दिया था, आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया था। वैज्ञानिक नाम क्रोमैग्नन है। ठीक है, क्या है, क्रोमैग्नन इसका वैज्ञानिक नाम है। और इस से जुड़ा हुआ कोई, हाँ, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहाँ है, लुई कहाँ से, इसके लुई द्रुपी से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अफगानिस्तान से। ठीक है। होमोसेपियंस होमोसेपियंस अधिक आधुनिक मानव की संज्ञा दी जाती है, पूरा पाषाण काल का यह मानव है। होमोसेपियंस सेपियंस की अगर मैं बात करूं तो होमोसेपियंस सेपियंस वर्तमान मानव कहा जाता है। उपनाम क्रोमैग्नन इसको कहा जाता है। ट्रांसलेट ग्रेमाल्डी मानव का निकटतम पूर्वज इसको माना जाता है। मानव प्रजाति अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत में मानव का उद्भव सबसे पहले पंजाब में हुआ था। उसके बाद वर्किट के अनुसार ये दक्षिण में पैदा उत्पन्न हुए। अक्टूबर 2001 में पी राजेंद्रन ने नामक व्यक्ति है, केरल से इसका संबंध था, केरल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और इसने तमिलनाडु के विल्लापुरम से एक शिशु का कपाल यानी स्कल खोज निकाला था, एक चाइल्ड का। ठीक है। जी लुइस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 1932 में पाकिस्तान के पोतवर पठार शिवालिक से एक दो कपाल प्राप्त हुई। पहले का नाम रामापिथेकस, दूसरे का नाम शिवापिथेकस रखा। बाद में तीसरा कपाल इन्हें प्राप्त हुआ और उस कपाल का नाम इन्होंने ब्रह्मपिथेकस रखा, और संयुक्त रूप से इन तीनों को इन्होंने शिवालिक के देव नर मानव की संज्ञा दी। 1982 में अरुण सोनकिया ने नर्मदा घाटी से हदनोरा से जो कपाल प्राप्त हुआ, जिसे आद होमोसेपियंस की संज्ञा दी। इसे आद होमोसेपियंस के साथ होमो इरेक्टस नर्मदा या नरम डेनेसिस की भी संज्ञा दी जाती है। दक्षिण एशिया में आदिमानव का प्रथम साक्ष्य था ये होमोनाइड यानी कपाल प्राप्त हुआ था होमोनाइड मानव का, जो 30 वर्षीय एक युवती का कपाल है। विकासवाद का जनक चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। इनकी 3 पुस्तकें थी, द डिसेंट ऑफ मैन, द वॉइस ऑफ ईगल, द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज, वाई मीन्स नेचुरल सिलेक्शन। जो पहली पुस्तक की द वॉइस ऑफ ईगल ये रही थी इनकी 1839 में। दूसरी पुस्तक द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज ये रही थी 1859 में। द डिसेंट मैन ऑफ मैन 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, विकासवाद का जनक माना जाता है चार्ल्स डार्विन को। इतिहास के संदर्भ में अगर मनुष्य की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो इसे औजार बनाने वाला प्राणी की संज्ञा दी गई है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा परिभाषा दी गई थी। मानव का उद्भव विकास संबंधी सिद्धांतों की अगर मैं बात करूं तो एकात्मक उद्गम सिद्धांत मानव का उद्भव मूल रूप से अफ्रीका में हुआ है, होमो इरेक्टस से हुआ है। बाद में विभिन्न मार्गों से प्रवासन करते हुए अन्य भागों में चले गए थे। समांतर उद्भव सिद्धांत की एक बात कही है कि ये एक ही समय में पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर ये पैदा हुए थे। अब क्लियर है। ठीक है, फिर कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ और कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो कोई डाउट क्लास के अंदर?
थैंक यू बहन, वेलकम। अरे थैंक यू मत बोला करो ना, क्लास अच्छी लगे तो कुछ अच्छा लिख दिया करो। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी का, आप जुड़े रहे, इस बात के लिए धन्यवाद आप सभी का, दिल से आभार रहेगा आप सभी का, आप मेरा साथ दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है, अपना कीमती समय मुझे दे रहे हो, थैंक यू।